आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आइए आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत जो पद्य भाग के चैप्टर्स हमने पढ़े उसके अंतिम चरण की ओर चलते हैं। अंतिम पाठ को समझते हैं जो है हमारा मातृ मंदिर की ओर, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत सुंदर रचना है और इन्होंने जीवन से जुड़ी हुई बातों को बहुत ही सरल भाव से हमारे सबके बीच में दर्शाया है। आइए थोड़ा सा पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, उसके बाद अपने पाठ की ओर चलते हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयाग में हुआ। 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया और एक ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे जो मध्य प्रदेश के थे, उनके साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। स्वाधीनता संग्राम में भी इन्होंने बहुत चढ़ बढ़कर भाग लिया और कई बार जेल भी गईं। सन 1947 में एक मोटर दुर्घटना में इनकी अचानक से मृत्यु हो गई। इनकी कविताएं, कहानियाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। देश प्रेम की झलक उन कहानियों, उन रचनाओं में मिलती है। एक प्रसिद्ध रचना है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, ये इनकी ही रचना है। तो आइए आगे हम लोग अपने पाठ की ओर चलते हैं, मातृ मंदिर की ओर देखते हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूँ उसको बहलाऊँ आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। अब यहाँ पर इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है। कवयित्री के एक दुख का यह कारण है कि जो भारत माँ है वो पराधीन है। अनेक बलिदानों के बाद भी भारत को पराधीनता से मुक्त नहीं किया जा पा रहा है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वह भारत माता को अपने सुख दुख का साझेदार बनाना चाहती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आइए देखते हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, अर्थात सुभद्रा जी कहती हैं कि जो भारत है, जो हमारा भारत है वो पराधीनता को लेकर मतलब आज भी जकड़ा हुआ है, वो पराधीन है आज भी। तो उनके मन में भारत की पराधीनता को लेकर बहुत पीड़ा है, बहुत दुखी हैं वो। कवयित्री कहती है कि उसके हृदय में इतनी पीड़ा है, इतना दुख है कि वो अपना दुख भूल जाती है। वह मातृ मंदिर में जाकर अपने हृदय को हल्का करना चाहती है ना, बताकर अपना सुख दुख, बताकर अपना सुख दुख, अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। वह भारत माँ के कमल के समान चरणों को पकड़कर अपना दर्द रोकर सुनाना चाहती है ना। चलूँ माँ के पद पंकज, पद पंकज अर्थात कमल के समान चरणों को पकड़कर, है ना। पद पंकज माने जो कमल के समान चरण होते हैं उनके लिए कहा गया है। तो वो उनको पकड़कर अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को सुनाना चाहती है। वह मातृ मंदिर के दर्शन करके अपने मन को हल्का करना चाहती है। आगे चलते हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब यहाँ पर कवयित्री भगवान से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दो। किंतु ये अचानक हुआ ध्यान उसको, लेकिन ये ध्यान हुआ, उसको ये समझ आई कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, असमर्थ हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ, है ना। तो कवयित्री की जो इच्छा है वो भारत माता के दर्शन की है, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाने की है ना।
लेकिन उसको ये एहसास हुआ कि मैं तो दुर्बल हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं कैसे पहुँच सकती हूँ, है ना। तो कह रही है कि साथ ही भारत माता के मंदिर तक पहुँचने के मार्ग जो है ना वो अत्यंत दुर्गम है, वह आसानी से वहाँ पहुँच नहीं सकती है। अर्थात इसलिए कवयित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि वे उन्हें वहाँ पहुँचाने का मार्ग बताएं। भारत माता के मंदिर तक पहुँचने में जो अनेक बाधाएं आ रही हैं, वहाँ वो क्या करें, जो वहाँ बहुत सारे पहरेदार भी हैं जिसके कारण वहाँ पहुँचना कठिन है। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। जहाँ ये कह रहे हैं कि वह कौन है, कवयित्री का संकेत विदेशी शासकों से है। जो पहरेदार हैं उनका कहने का अर्थ है कि संकेत उधर की ओर दे रही हैं, विदेशी जो शासक हैं, जिनके कारण भारतवासियों द्वारा अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। अर्थात हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इनको पार कर जाऊं। समझ में आया? चलिए आगे की पंक्तियों में बढ़ते हैं। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, जो ये सुभद्रा हैं वो ये क्या कहती हैं कि भारत माता का जो मंदिर है ये मुझे पता है कि दूर है ना, और मुझे क्या दूर भी, मतलब ये बहुत दिख रहा है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि वो बहुत दूर है। और क्या हो रहा है, वहाँ जो बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, वाद्य भी मुझे सुनाई पड़ रहे हैं। दूर होने के बावजूद भी वहाँ बजने वाले वाद्य भी मुझे सुनाई दे रहे हैं, इसलिए मैं चटपटा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, है ना। कवयित्री वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचना चाहती है कि वहाँ कहीं होने वाले जो गायन हैं वहाँ जाकर मैं भी अपनी तान मिला सकूं, है ना। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे शीघ्रता से उसे मात्र मंदिर तक पहुँचा दें। चलिए आगे देखते हैं। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी मेरी याद, उसे भी हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कवयित्री कहती है कि मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुंचकर भारत माँ की मूर्ति को देखना चाहती। चलूँ मैं जल्दी चढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। और वो क्या कर रही है, माँ की मूर्ति को देखना चाहती है। भारत माँ के सुख पर मीठी सी मुस्कान देखकर उसके हृदय में भी नई स्फूर्ति का संचार होता है। कवयित्री को पूरा विश्वास है कि भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद अवश्य आती होगी, वो ज़रूर याद करती होगी हम सबको। और यदि अगर ऐसा नहीं भी हुआ, है ना, वो ये भी कह रही है कि अगर उसे नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसे भी आती होगी याद, तो क्या करूँगी मैं याद, नहीं तो रूठूँगी मैं आज, नहीं तो मैं आज अपनी माँ से रूठ जाऊँगी और उनसे विनती अवश्य करूँगी, है ना, अपनी जो विनय है मैं ज़रूर सुनाऊँगी। समझ में आया? आगे है, कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार, है ना। अब कह रही है, क्या कहती है, कलेजा माँ का मैं संतान, जो मेरी माँ है ना, ये क्या करती है, संतान के प्रति ममता, स्नेह, वात्सल्य, है ना, इसका क्या होता है, मन में भाव भरे होते हैं। जो हमारी माँ होती है, देखते हो आप लोग छोटी छोटी शैतानी करते हो घर में, तो क्या माँ आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देती है, सज़ा देती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन फिर भी आपके खाने पीने का, आपका लाड़ प्यार, है ना, आपकी फ़िक्र, वो क्या करना छोड़ देती है? नहीं,
तो सेम कंडीशन यहाँ पर वो कह रही है कवयित्री कि माँ के हृदय की ये विशेषता होती है कि वह अपने बच्चों के जो दोष होते हैं, कमियाँ होती हैं, उनको भी क्षमा कर देती है। अपने बच्चों के जो दोष हैं उनको देखकर भी उसके हृदय में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, और संतान के प्रति उनको गर्व होता है, एक गर्व का भाव उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी कि मात्र करेगी दोषों पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यदि मात्र वेदी पर पुकार हुई है, इसलिए कवयित्री कहती है मैं अपना बलिदान देना चाहती हूँ, है ना। मात्र वेदी का मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ ये उस जगह एक पवित्र स्थान है ना, पूजा के लिए बनाया गया मंडप, उसको कहते हैं वेदी। अगर भारत माँ को पराधीनता से मुक्त कराना चाहते हैं तो कवयित्री की इच्छा है कि वह मात्र वेदी पर कभी अत्याचार नहीं होने देगी, है ना। इन अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े, तो वह खुशी खुशी ऐसा करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे मात्र मंदिर की पुकार पर क्या करे, आगे करे, आगे करने की शक्ति प्रदान करे, मतलब बढ़ने की प्रदान करे, है ना। जो पुकार हुई है उस पर मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए शक्ति प्रदान करे, है ना होने देगी अत्याचार, और वो किसी प्रकार का अत्याचार अपनी भारत माता के ऊपर नहीं होने देगी, है ना। और चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यदि अपनी माँ की जो ये स्वतंत्रता है उसको अगर बचाने के लिए उसे प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो वो करने को तैयार है। अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संपूर्ण पाठ का सार यही मुझे समझ में आता है कि जो कवयित्री है वो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, वो देश प्रेमी है और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चे का उदाहरण देकर और अपने दोस्त का उदाहरण देकर कि ममता का उदाहरण दिखाकर हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें एक सच्चे देश प्रेमी की तरीके अपनी माँ की रक्षा करनी चाहिए, अपने भारत देश की रक्षा करना चाहिए, है ना। और हमें उसके ऊपर गर्व भी करना चाहिए। तो यहाँ पर उपर्युक्त पंक्तियों में कवयित्री ने माँ के स्वभाव की विशेषताओं की चर्चा की है ना, करते हुए माता को कभी कुमाता नहीं होती ये समझाने का प्रयास किया है। वह अपनी संतान के दोषों को अनदेखा कर देती है ये बताया है और कवयित्री की इच्छा है कि वह कभी अपनी मातृभूमि पर होने वाले अत्याचारों को देखकर चुप नहीं बैठेगी, किसी प्रकार के कष्ट को देखकर वो शांत नहीं रह सकती और किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगी। अत्याचारों को रोकने के लिए यदि उसे अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ा तो वह उससे पीछे नहीं हटेगी। तो आशा है मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी पंक्ति में कोई आपको कहीं पर भी ज़रा सा भी भ्रम रह गया हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगी। और यदि आपको समझ में आया है तो आपकी इच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।